बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम ख़वातीनो हज़रात, आदाब अर्ज़ है। बहुत शुक्रिया। मुझे लगता है कि कोई हमने कहा जवाद भाई हर बार आपके साथ सीरियस 1-on-1 इंटरव्यू होता है। हाँ। आज हम आपको ट्रिब्यूट पेश करना चाहते हैं। नहीं, अच्छा किया आपने। असल में उन्होंने गाना जो लगाया है ना, मुझे कहा ही किया था कि इस गाने पे आना, तो मैं आ गया हूँ। तो आप कितने बनता है, बिल्कुल सही बनता है ना। सलाम करते हुए हम अस्सलाम वालेकुम कहते ही हमारे चीफ गेस्ट एंटर हो गए। इससे बड़ा हमारे लिए ऑनर क्या है भाई जवाद अहमद साहब के लिए। कुछ लोग ऐसे करते हैं, वरना घंटों इंतजार करना पड़ता है कि कोई आ रहा है। हाँ जी। तो ये आपने अच्छा किया कि हमें इंतजार क्या, आपके देखने वाले को इंतजार नहीं करना पड़ा। बट जवाद भाई की एक बात, व्यूअर्स करोड़ों इनकी बहुत अच्छी बातें हैं। वक्त की पाबंदी, बिल्कुल लोगों का ख्याल करना और आजिज़ी का वो लेवल के मतलब बहुत ज्यादा माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह ताला ने इसीलिए इतने इनको भाग लगाए हैं और मजीद और इंशाल्लाह। हम इनके आने से पहले भी यही बात कर रहे थे। नहीं होती 3-4 चीजें तो वो मेरा ख्याल कभी भी कामयाब आर्टिस्ट नहीं होता। ये हमारे मोस्ट सीनियर हैं और मेरे तो वैसे बड़े फेवरेट। सुमन जी, यही तो बात है कि नए आते हैं तो अभी एक सॉन्ग है तो बस गए आगे। बहुत ही फेवरेट। मैंने इससे पहले भी एक कमेटी डाल दी हुई है, वो मैं बताऊंगी। ओह हाउ एक्साइटिंग। लेकिन पहले ऑफ कोर्स हमारे चीफ गेस्ट से कौन नहीं उनको जानता, वन ऑफ द मोस्ट ब्रिलियंट आर्टिस्ट हमारी इंडस्ट्री के, ब्रिलियंट म्यूजिशियन, लेकिन लाइक सिंगिंग म्यूजिक वो तो अपनी जगह, लेकिन पॉलिटिकल एक्टिविस्ट के तौर पे जो इन्होंने स्ट्राइड्स हासिल की हैं हमारे पॉलिटिकल रेल्म में, एक सोशल वर्कर, एक इंटेलेक्चुअल थिंकर की हैसियत से लोग इनको जानते भी हैं, पहचानते भी हैं और बहुत ज़्यादा इनकी रिस्पेक्ट और रिगार्ड भी की जाती है। वन ऑफ द मोस्ट रिनाउंड आर्टिस्ट। और इसीलिए हमने सोचा कि जब हम ट्रिब्यूट्स का अपना, हमने कहा ना कि मतलब जब लोग दुनिया से चले जाते हैं जवाद भाई, तो सभी उनको ट्रिब्यूट दे रहे होते हैं। जब इंसान दुनिया में होता है, क्या बात? हम क्यों उस वक्त क्यों नहीं उनको अप्रिशिएट करते कि जी यू आर अ ग्रेट पर्सन एंड यू आर एन इंस्पिरेशन। हमें पता नहीं क्यों ये करते हुए बहुत शर्म आनी शुरू हो जाती है। जबकि किसी की तारीफ करना और उनको अप्रिशिएट करना, उनको रिस्पेक्ट करने से वो अच्छा महसूस करे ना करे, आप खुद भी बड़ा अच्छा महसूस करते हैं। ऐसे ही है, बिल्कुल। इस पे मैंने आपका ओपिनियन लेना है जरूर, क्योंकि मुझे पता है जवाद भाई की इसके ऊपर भी कोई एक इंटेलेक्चुअल फिलोसॉफिकल सोच है ट्रिब्यूट के ऊपर। आई डोंट वांट टू फिलोसोफाइज अबाउट दिस। मैं तो आज आपके शो पे आया था, तो मुझे आपके प्रोड्यूसर हैं, हमारे छोटे भाइयों की तरह हैं, नईम जो है, उन्होंने कहा जवाद भाई को पॉलिटिकल बात नहीं करनी है आज। तो मैंने कहा यार ये हो नहीं सकता कि बिल्कुल ही ना करूं। जवाद भाई आपने जो बात करनी है आप करें, आपकी बहन आपको कह रही है, छोटा भाई जो मर्जी आपको कहता है, छोटे भाई की अम्मा मैं हूँ और अम्मा कह रही है कि जो बोलना है बोले, और वहाँ पे मुझे गंदी घूरियाँ पड़ी है कि ना करी। लेकिन जवाद भाई कैसे हो सकता है, जब हम बात करते हैं वो चीज़ें जो आपको मीन करती हैं, कुछ मैटर करती हैं, तो उसमें फिर पॉलिटिकल और सोशल एक्टिविज्म और पॉलिटिकल एक्टिविज्म आ जाता है। देखिए जुगन, मैं ये समझता हूँ कि जिस मुआशरे में हम रह रहे हैं ना, इसमें रिफॉर्म्स की इतनी ज़्यादा ज़रूरत है और हर जगह पे है कि अगर हम सीरियस बात नहीं करेंगे ना, स्पेशली वो लोग जो सियासत को बाकायदा आप स्टेक होल्डर हैं, चाहे छोटी पार्टीज़ हैं, नई पार्टीज़ हैं, लेकिन दे हैव अ विजन, तो वो इस सोसाइटी को चेंज करना चाहते हैं। अब इस सोसाइटी में इतने बड़े बड़े इश्यूज़ हैं कि अगर आप इन पे बात अभी भी नहीं करेंगे, फोरम्स पे नहीं करेंगे, टेलीविजन पे नहीं करेंगे, तो कब करेंगे? फिर कब करेंगे? अच्छा जवाद भाई, आपके साथ ऑफ कोर्स ये सब हमारे जाने पहचाने चेहरे हैं, लेकिन अरसलान अली फ्रॉम मियां वाली एक बहुत हिट सिंगर हैं। अरसलान, थैंक यू सो मच आज हमें ज्वाइन करने का। थैंक यू सो मच। संदल के बारे में क्या बोलूं, हर रोज मेरे साथ होती है। ये ना बड़े मजे से कर, फिजिकली ना भी हो तो इसकी रूह मेरे साथ किसी तरह बदरू की तरह भटकती रहती है। डिस्कशन हो रही होती है। ये भी कह सकते हैं। कितनी दफा सुमन ऐसा हुआ है कि हम बैठ के कह रहे हैं यार संदल होती तो मजा आता, कहते हैं ना, मेरी कमी महसूस और उसकी अगली बात हम क्या कहते हैं वो नहीं हम तुम्हें बताएंगे। तो संदल नवाज हमारे साथ है, जिनके साथ हमने इनकी नकली शादी अहमदाबाद से भी करने की कोशिश की, लेकिन अल्लाह का शुक्र है नकली, लेकिन हमने बिल्कुल भी इस चीज को मजीद परसू करने का नहीं सोचा, क्योंकि अगर दो लोग एक दूसरे को कत्ल कर सकते हैं तो वो ये दोनों से, और वैसे भी टेक्निकली बात गलत हो जाती है बहुत से मामला की वजह से। देन हम बात करते हैं सुमन शेख की, बेहतरीन सिंगर और मेरी बहुत ही प्यारी जी। तो मुझे इस तरह ना देखें, मैंने कुछ नहीं किया जवाद भाई, अभी तक सुबह से मैंने कुछ खास नहीं किया, आगे क्या होगा गारंटी नहीं। अच्छा, असल में ना मैं आज वैसे सोच रहा था कि एक सिरा जरूर कोई होना चाहिए, जब कोई शो करने जाए ना एक सिरा पकड़ना चाहिए। सिरा आप है नहीं, आज मुझे लेकिन ऐसा लगा कि वो, मैंने आपसे पूछा भी, आपके जो ताया है ना रजा काजिम, वो एक बाएं बाजू के बहुत बड़े लीडर थे। बिल्कुल। अच्छा, अब बाएं बाजू की जो सियासत है, जो कि पाकिस्तान में ख़त्म हो गई, तो बहुत अरसा हो गया और हम उसको रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं, तो मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि
इवन म्यूज़िक, आर्ट, कल्चर, जो भी हम पाकिस्तान में अभी भी बड़े मुश्किल तरीके से कर रहे हैं, ये एक्चुअली इंसानी आज़ादियों के साथ जुड़ा हुआ है। और इंसानी आज़ादी जो है वो मुआशी भी है, समाजी भी है, सकाफती भी है और सियासी भी है। बिल्कुल। तो ये इस तरह का जो विजन होता है ना, जिसमें आप लोगों को इकोनॉमिक लिबर्टी और सोशल लिबर्टी देना चाहते हैं, ख़ास तौर पे इस मुल्क के अंदर माइनॉरिटीज़ हैं, विमेन हैं। अच्छा नहीं, बट जवाद भाई, लोग अक्सर ये कहते हैं कि अब मैं वो कह रही हूँ जो मैंने एक दो दफा सुनी, जवाद भाई की कर रहे ने अच्छे भले सिंगर, एने पॉपुलर, जिस तरह बात करते रहे एने पॉपुलर, लेकिन पता नहीं की मत है कि सियासत विच पै गए ने, अच्छा भला काम चल रहा सी। ये एक बड़ा जेन्युइन वो है। मुझे तो आपकी हिस्ट्री पता है, हम बहुत से जो आपके मेजर फैंस हैं उनको भी इस बात का पता है कि आप जब इस फील्ड में आए भी थे म्यूजिक की, तो एक ऑब्जेक्टिव के साथ आए थे, एक गोल के साथ आए थे। लेकिन वो जो कहते हैं ना कि इस डगर निकल गया, तो थोड़ा सा नहीं, डगर थी यही। जब मैं बैंड में था ना, जुपिटर्स में, तो मैं इंजीनियरिंग कर रहा था। उस ज़माने में मैं पूरा शिफ्ट हो गया हुआ था इस तरफ के लेफ्ट की पॉलिटिक्स करनी है लाइफ में, चाहे वर्कर के तौर पे करनी पड़े। इतना राइट बंदा जब लेफ्ट हो जाता है ना, समझ नहीं आती है। हाँ, आइडियोलॉजिकली लेफ्ट हूँ मैं, कोशिश करता हूँ, लेकिन अदरवाइज मॉरली राइट हूँ। वैसे एक मजे की बात बताओ व्यूअर्स, एक्चुअली लेफ्ट की पॉलिटिक्स राइट होती है। हाँ, एक्चुअली। और राइट की पॉलिटिक्स अक्सर लेफ्ट होती है, बल्कि 90% लेफ्ट होती है। वो कहते हैं ना, अच्छा फरिश्ता और बुरा फरिश्ता, ये वो वाली प्रॉब्लम है। तो व्यूअर्स, आई बी वेरी ऑनेस्ट, अगर हम एजेंडों से हट के इंसानियत, इंसानों की जरूरत, इन चीजों की तरफ जाएं, देखिए रोटी हर इंसान का बुनियादी हक है। इंसान के ऊपर लिबास ऐसा हो जिससे वो अपने जिस्म को ढांप सके, ये इंसान का बेसिक राइट है। खाने पीने के लिए हो, छत हो, ये बड़ी बेसिक चीजें हैं। बच्चों को तालीम मिलनी चाहिए, बीमारों का इलाज मुफ्त में होना चाहिए, जिस तरह होता है। जब हम बात करते हैं रियासत मदीना की, तो ये सब बातें उसी एलिमेंट में आती हैं। प्रॉब्लम यह है कि फिर जब पॉलिटिकल चीजें शुरू हो जाती हैं और आपस के मसाइल शुरू हो जाते हैं, तो ये जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं कि रात को कोई भी इंसान आपके इर्द गिर्द भूखा ना सोए, कोई भी बच्चा जो है रात को फुटपाथ पे कांप ना रहा हो क्योंकि उसके पैरों पे जूते नहीं हैं। जवाद भाई, बस इतनी सी बात कह रहे हैं, कोई औखी बात नहीं कह रहे। अच्छा, यही तो मैं कब से कह रही हूँ कि मेरा भाई बड़ी सिंपल बात कर रहा है। ऐसे लोगों का साथ बहुत कम लोग देते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि ये जो गलत ग्लैमरस नहीं है ना। नहीं, दूसरी बात ग्लैमरस नहीं है ना, कन्वीनियंट नहीं है। लेकिन खैर, ब्रेक के बाद ये जो मैंने बात की, आई वांट के क्या मैंने सही आपके बारे में तबसरा किया, क्या गलत किया, इस पे हम ब्रेक के बाद बात करेंगे। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। आज जवाद भाई को कंफ्यूज करना हमारा काम है, और ये आइडिया संदल का था, क्योंकि संदल हर फजूल आइडिया तुम्हारा होता है। जी नहीं, एक मेरे पास मैसेज है, मुझे नहीं पता था कि मैं ऐसे लाइव आके जवाद जी को बताऊंगी। हम लोग अंदरून में रिकॉर्डिंग कर रही थी अपने ड्रामे की। जुगन जी, इनके जवाद जी के पोस्टर जो है ना ऑटोज के रिक्शों के पीछे लगे हुए थे, तो कुछ लोग बैठे हुए थे, तो ऐसे आपको पता जैसे थड़ों पे बैठ के बातें कर रहे होते हैं। तो एक उससे कह रहा है कि ए मुंडा की लगता है कि कुछ करेगा, जैसे अपने अंदरून में वो जैसे बोलते, कहना लगता है इनके कुछ है। अच्छा। अगर इन मौका दिता जाए तो कुछ ना कुछ जरूर करेगा। जब हमने कम से कम इन्ना तो जान छूट जाएगी, समझ जाओ कि उन्होंने क्या कहा। नहीं, अगर हम नया फेस ला सकते हैं, उसके अलावा भी ला सकते हैं, क्या हो गया? लोग जो है ना पिक कर लेते हैं कि इनका जो पोस्टर जो बना हुआ था उनको लोगों के साथ, तो वो बड़े अच्छे और एक अच्छा मैसेज था उस पर लिखा हुआ। तो ये नहीं था कि ये कर लो तो वो कर लो, तो वो कर लो, वो कर, अपने लिए करना है। उसमें मैसेज ये आ रहा था कि अपने लिए करना है। बट आप अब ये बताइए कि एक जो ख्वाब होता है, एक विजन होता है। देखिए, बात बड़ी सिंपल है संदल, जो मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि देखिए, जब आपने किसी को इलेक्ट कर लिया तो फिर वो आपकी एक इलेक्टेड पार्टी है, अवाम ने उनको वोट देके किया होता है। तो उन जो भी पार्टी इन पावर होती है उसको रिस्पेक्ट देना और रिगार्ड देना एज ए नेशन हमारा फर्ज है। क्योंकि अगर वो काम अच्छा कर भी रहे होंगे, जब हम उनके लिए मसाइल खड़े करेंगे तो वो प्रॉब्लम होगी। ये पहले मैं एक बात क्लियर कर दूं। लेकिन हर इंसान जब एक विजनरी बन के या रेवोल्यूशनरी बन के आगे आता है, तो एक उनके दिमाग में आइडिया होता है। बिल्कुल। आपका आइडिया क्या है? मतलब वो जो होता है ना कि आप क्या थे, व्हाट डू यू वांट अपने मुल्क के लिए, अपनी आवाम के लिए। अच्छा, सबसे पहले किसानों के लेवल पे स्टार्ट हो गए। सबसे पहले तो ना, हम हैं उस दौर में जब डेमोक्रेसी है दुनिया में, और ये ऑर्डर ऑफ द डे है पॉलिटिक्स में। अब डेमोक्रेसी के जो है ना, वो 4 बड़े इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं।
पहला पिलर है उसका पार्टिसिपेशन। पार्टिसिपेशन ही एक्चुअली इसका बिल्डिंग ब्लॉक है, आप समझ लें। हाँ जी। अगर आप लोगों को जो मुआशरे में मौजूद हैं पॉलिटिकली पार्टिसिपेट उनको नहीं करवाते, मोबिलाइज नहीं करते उनको, और उनको पोलिटिसाइज नहीं करते। जैसे मोहम्मद अली जिन्ना जो कायद आज़म जिनको हम कहते हैं, उन्होंने कहा था कि मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान में हर जो पाकिस्तानी है वो सिर्फ ये नहीं कि किसी पॉलिटिकल पार्टी का वोटर हो, बल्कि हर इंसान किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर हो। मैं ये चाहता हूँ। अच्छा, उसकी वजह क्या है? इंटरेस्टिंग। हाँ, क्योंकि आप पार्टिसिपेशन में जब आते हैं ना, तो फिर आप आहिस्ता आहिस्ता आपको समझ आती है कि अच्छा ये इश्यूज़ हैं और मेरे भी हैं, इर्द गिर्द के लोगों के भी हैं, तो अब इनको रिजॉल्व जो करना है वो हम सब ने मिलकर करना है। तो मैं अब रिप्रेजेंट भी करूँगा इन लोगों को, जो भी करना चाहते हैं, जो आगे आना चाहते हैं, वो रिप्रेजेंट करते हैं। ये सेकंड सतून है, पार्टिसिपेशन, फिर रिप्रेजेंटेशन। तीसरे नंबर पे ट्रांसपेरेंसी है, वो आपको पहले पार्टी में करनी पड़ती है, हर किस्म की ट्रांसपेरेंसी, फाइनेंशियल नहीं सिर्फ, हर किस्म की। और चौथे नंबर पे आपको आके होता है अकाउंटेबिलिटी, ये आपको पहले अपनी पार्टी में करनी पड़ती है। पहले आप अपनों को जवाब दें और फिर आपके अपने एक्सटेंड करते हैं आपकी आवाम को, तो यानी कि आपको जवाब देखिए, यही तो बात है। जब आप एक बात पूछना चाहूंगी मैं जवाब से कि क्या आपने भी कोई मैसेज दिया आवाम को कि चोरों को पकड़ने का, कि मैंने भी चोर पकड़ना? देखिए, हम चोर स्पाई वाला खेल नहीं खेलना चाहते। एक्चुअली इस जो मुल्क में हो ये रहा है कि हम ये कह रहे हैं कि करप्शन है, धांधली है, अकरबा परवरी है, मरूसी सियासत है, हम इनकी तो बातें कर रहे हैं, लेकिन हम ये नहीं कह रहे कि एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ एंड पावर जो है वो सिर्फ 1 से 2% लोगों के अंदर इन्वेस्टेड है, और वो जब से पाकिस्तान बना है उस वक्त से है। बिल्कुल। और वो जो 98% हैं उनको, जिस तरह मैंने पहले कहा, ना तो पार्टिसिपेशन है ना रिप्रेजेंटेशन है। तो जब ये दोनों चीजें नहीं है तो वो कैसे ट्रांसपेरेंसी इस मुल्क में होगी और कैसे अकाउंटेबिलिटी होगी? एग्जैक्टली। बट खैर जवाद भाई, बहुत ज्यादा फरमाइश आ रही है एक सॉन्ग की। हाँ। अगर हम सॉन्ग सुन लें और फिर मजीद अपने गुफ्तगू के सिलसिले को जारी रखेंगे। बिल्कुल। तो अब ये तो जरूरी है ना, नहीं, बिल्कुल करें। पहले तो आप नहीं, मुझे अच्छा लगता है, मैं इस काम से मुझे लोग पहचानते हैं। बेशक। बड़ा अच्छा। हाँ। तो नहीं, क्या पहले तो बात है। अरसलान से अब ये भी पूछा बता जाए। दें कि आपने कहा क्या है। ये क्या कहा है आप? ये तो सिंपल वर्डिंग थी। अच्छा, हाँ जी। ब्रेक हाशमी का है। ये जाफरी आया था अच्छा, इसमें। नहीं, ये जरा, ये अभी हम ऑन एयर हैं और ये आपकी मुलाकात हुई अनम से, बहुत ही प्यारी सी। अनम, अब आके अपना चेहरा मुबारक भी हमें ये दिखा हमने दो। इनको धोखा दिया, हमने कहा बट कि ये ब्रेक देखिए है। कि मास्क पहन के अंदर आई थी, मैंने कहा हाशमी कहाँ है। अच्छा, अहमद हाशमी की बात हो रही थी, हमारे प्रोड्यूसर साहब की, तो वो हमारी कंटेंट की हेड है मैम अनम। हेलो अनम, हेलो। तो व्यूअर्स, चले देखे, मेरी इतनी ख्वाहिश थी कि किसी तरह व्यूअर्स की मुलाकात हो जाती है अनम से, और वो हो गई। देखो अनम, होता वही है जो मैं चाहती हूँ, वहां में देख के करिए ये मेरे साथ क्या हुआ है। आज जो है ना, बड़ा स्पॉन्टेनियस और नेचुरल शो है। हाँ, ऐसे शो रिहर्सल में होने चाहिए, लाइव में नहीं होने चाहिए। अच्छा, ओके, जवाद भाई के बारे में एज अ स्टार, एज एन आर्टिस्ट, सुमन आप क्या कहना चाहेंगी? ये हमारी यूथ के लिए जो नई हैं सिंगर्स आने वाले, पुराने वालों के लिए भी, पुराने थोड़े पुराने भी तो हैं। नहीं, इतने भी पुराने नहीं है। आज भी इनका जो म्यूज़िक है वैसा म्यूज़िक अब नहीं बन रहा। अभी मैंने रिक्वेस्ट की, मैंने बताया था कि मैंने एक कमेटी डाली है, मैंने जवाद से रिक्वेस्ट की है कि एक तो आप अभी बिल्कुल यंग हैं, आप इतनी सीनियर ना बने, अभी आप बिल्कुल इतने, अभी भी लड़कियां हम इतनी कोशिश कर रहे हैं सुमन ने, ये सीनियर हो जाए, हो ही नहीं रहे। नहीं, ये सीनियर नहीं है। और मैंने कहा कि एक मुझे गाना आप कंपोज करके दें, तो मैं करना चाहती हूँ। क्या एक मेरे लिए गाना कंपोज करें। ये मतलब ये कह रही है कि जवाब भाई, मैंने गाना वैसे है। ये तो इतना तो बनता है यार, इतना हमारी तो जो बनता आर्टिस्ट, मतलब बाकायदा, वरना तो लोग बनी हुई आपकी कॉम्पोजिशंस को चोरी कर लेते हैं। नहीं, मुझे चोरी नहीं करनी, मुझे न्यू चाहिए और उस पर क्रेडिट चाहिए जवाद का। हाँ, मैं कह देता हूँ, कंपोज कर दूँ। ये ऑनियर कह रहे हैं आपको। वैसे मैं एक बात बताऊं, ये अपने वर्ड से कभी इधर उधर नहीं होते। ये तो जवाद अहमद की हर बंदा बात जानता है कि चलो जी, सुमन ने अपनी कमेटी डाल ली, आप इनकी वीडियो में नहीं आ सकती। मैं वीडियो में नहीं आऊंगी, पर मैं इनके लिए जो अल्फाज मेरे दिल में हैं वो मैं ज़रूर कहूँगी कि जैसे कि जुगन जी, नए लोग आते हैं तो सेल्फी के लिए एक सेल्फी बनाओ, दूसरे नहीं यार मैं थक गया हूँ, ये ऐसे एटीट्यूड दिखाते हैं। जवाद जी की मुझे एक वाकया याद है, अलहमरा में शो हो रहा था, तो 2 सिंगर थे, एक आप थे एक और थे, तो कुछ लोग आए उनके साथ सेल्फी और इनके साथ सेल्फी बनाने के लिए। उसने क्या किया, उन्होंने
मैं नाम तो नहीं ले सकती, नहीं, वो आप आए- नहीं लेंगी, हाँ। आके तो उनको कहते हैं जी सेल्फी बनानी है, तो वो कह रहे हैं अच्छा 1 मिनट, मतलब उन्होंने ना रूटली सा जवाब दिया। जवाब जी ऐसे करके खड़े हुए थे, आए आकर देखा कि वो लड़का ऐसे करके खड़ा और उसको आके ना ऐसे करके ऐसे हाथ रख के बोलते हैं चलो यार पिक्चर बनाते हैं। ये अच्छी और देखिए ना जवाब ये होती भाई, आजिज़ी। परफॉर्मेंस ये ऐसी आजिज़ी याद रहे या ना या। रहे किसी की, ये बातें सारी जिंदगी इंसान को याद जी, जी। रहेंगी। कि वो बच्चे के इतना दिल बड़ा हुआ कि नहीं वो नहीं तो ना से वो आपने ऐसे ही पकड़ के उसके साथ ऐसे पिक्चर बनाया। अच्छा। अलहमरा हाल की बात है। बहुत शुक्रिया आपका, आप दोनों का भी के। और मैं ये बड़ा अच्छा आपने गाया है, मैं बताना चाह रहा हूँ नाजरीन को कि बहुत अच्छा गाया आपने दोनों चलिए, गाने। बहुत शुक्रिया जवाब दई, थैंक यू। तो असल में ना जब मैं म्यूज़िक में भी आया था ना जुगन, तो मैं लोगों को बताना चाहता हूँ ये बात कि जब आप किसी काम में आते हैं तो आप सोच समझ के आए। तो उस ज़माने में ना ख़ास किस्म का म्यूज़िक हो रहा था। अच्छा, मैंने कहा अगर मैं आऊँगा तो मैं क्या ऐसी कोई नई चीज़ लेके आऊँगा कि लोग कहेंगे कि चले बाकी लोगों की तरह नहीं किया, फॉलो नहीं किया किसी को। उस ज़माने में ना इंडिया में दलेर मेहंदी और फिर अलाप और हीरा ग्रुप थे जो कि इंग्लैंड से परफॉर्म कर रहे थे। फिर एक जॉनी जी एक आदमी था, स्टीरियो नेशन था, बहुत सारे लोग थे। I remember Stereo Nation, I हाँ। remember Stereo Nation। अच्छा, पाकिस्तान में भी लोग गा रहे थे, हमारा अपना बैंड का गाना भी था, जुपिटर्स का सारे गीते बिचो कुड़ी कहे जाती, इस तरह का भंगड़ा था, अबरार था, बहुत से लोग ये कर रहे थे भंगड़ा। तो मैंने सोचा मैं क्या करूं, तो एक्चुअली मैंने बड़ा सोच समझ के ये भंगड़ा किया। मेरा जो भंगड़ा था ना वो मेलोडियस था। उसका मतलब होता है कि आप ट्यून एक बनाते हैं, तो ट्यून के अंदर आप फिर बीट ऐसी देते हैं कि आप लोग डांस करते हैं। वो बोलियां या पहाड़े नहीं थे, वो बाकायदा एक ट्यून थी। जैसे आपने कोई बात करनी है? अब ब्रेक की तरफ जाना है। ओह, मैं दोबारा कर दूंगा। हम ये बात फिर से करेंगे, हम इसको री पिकअप करेंगे ब्रेक के बाद। इंशाल्लाह अगले घंटे में कोई नई और इंटरेस्टिंग शनैनिगन नहीं होगी ब्रेक के बाद। आज की दिन में होने वाली है। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। हमारे साथ सुमन शेख हैं, संदल नवाज हैं। संदल नवाज और सुमन रेगुलर हिस्सा है। अगर हम कहें कि मॉर्निंग में जुगन, संदल एंड सुमन अक्सर होता है तो टाइटल बात गलत अच्छा नहीं है, होगी। टाइटल। और जब कोई एक बंदा मिसिंग होता है तो हम आपस में जरा वो हो जाते हैं। मुझे भी अब आदत पड़ गई इनके साथ मिलके होस्टिंग करने की। एंड देन हमारे बहुत ही प्यारे अरसलान अली, बहुत ही बेहतरीन टैलेंटेड, बहुत सुपर हिट हमारे सिंगर मियां वाली से। थैंक यू। एंड जवाद भाई को हम ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं, जवाद अहमद को। अच्छा जवाद भाई, जुपिटर्स की बात को आपने टच अपॉन किया था ब्रेक से पहले। मैं चाहती हूँ आराम से अब आप वो पूरी हमें बात बताएं। म्यूजिक जो हो रहा था, आप बड़ा सोच समझ के भंगड़े की तरफ आए। हाँ, असल में ना पहले एल्बम में तो मैंने सारे सोशो पॉलिटिकल गाने किए ज्यादातर। एक भंगड़ा था सिर्फ, वो कहती है सैया में तेरियां, और वो हिट हो गया। हाँ वो हिट हो गया। और ये बिन तेरे क्या जीना जो भी किया है, ये 2 गाने हिट हो गए, ये कमर्शियल थे। बाकी सारे वो थे, वो नहीं होते सूफी गाने। अब बाकायदा पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स थी, जैसे बोल तुझे क्या चाहिए, ये गाने का नाम था और एल्बम का नाम भी यही था। बोल तुझे क्या चाहिए, बिन तेरे क्या है जीना, फिर आगे। बोल तुझे क्या चाहिए, बिन तेरे। सुमन नहीं, मैं सुमन कह रही हूँ, संदल कंट्रोल। हाँ मैं बता ये रहा था कि जो बोलियां पहाड़े और वो होता है ना कि आप इस तरह के गाने करते हैं जिसके अंदर 2/4 बीट होती है, टक 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 इस तरह चल रहा होता है। मैं मिसाल देता हूँ आपको, जैसे दलेर मेहंदी बहुत ज़बरदस्त म्यूज़िक है, लेकिन उनके गाने जो मुखड़े होते हैं ना उसके, वो होता है कि जैसे बोलो तारा रा रा, बोलो तारा रा रा, कंजूली का लोल कर दी, बोलो तारा रा रा। बीच में मैं अपना अब वो ला 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 टाना ना 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 टाना ना 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 ना, वो एक ही चीज चलती रहती। हाँ वो उसको हम कहते हैं कि एक बीट पे ना आप लिरिक्स लिख देते हैं। अच्छा अच्छा, एक था पाकिस्तान के अंदर जो पुराना हमारा म्यूजिक था जो नूर जहां करती थी, वो मेलोडियस पंजाबी था। जैसे जदों होली जई लैना मेरा ना मैं था मर जानी, अब वो बिल्कुल मेलोडी है। मैंने सोचा एक काम करते हैं कि ये वाला काम नहीं करते क्योंकि सारे कर रहे हैं, तो ये मेलोडी वाला भंगड़ा करते हैं। तो फिर मैंने पहला गाना जो किया वो ये था कि ओ कहंदी सैया मैं तेरी आँख है। अभी पूरी मेलोडी है इसी तरह। और आज भी लाइक
हर मेजर किसी इवेंट पे या स्पेशली जब शादियां वगैरह होती है तो ये गाना ऐसे जरूर गाने नहीं बन रहे, इसलिए तो मैंने कहा बनते आप हैं, बहुत compose बुरे कर गाने रहे हैं। बन रहे हैं। अच्छा। कुछ सुमन समझ आती है, आप बड़े अच्छे लिरिक्स हों भी ना, चले राइटर्स तो आज भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन जब आप किसी को देते हैं कंपोज करने के लिए तो जवाद भाई आई कांट टेल यू, इतनी बेहंगम सी उसकी ट्यून दे के आगे दे देते हैं। मेरे बेटे को भी शौक है म्यूजिक का, अब वो अपनी तरफ से कोई एक रैप की चीज आगे से जो म्यूजिक आता है वो फोटो कॉपी 50 और लोगों की। या हमें ज्यादा से ज्यादा ट्रिब्यूट देना पड़ता है मैडम जी को। म्यूजिक सारे अच्छे होते हैं। सॉरी, आई एम सॉरी, आप बोल लें। अब मुझे असल में पता नहीं चला क्या बोल रही हैं। नहीं नहीं बिल्कुल कंटिन्यू ठीक। करें। वही कह रही कि म्यूजिक तो हमें फिर कॉपी करना पड़ रहा है ना, क्योंकि आगे ये कह रही है ना कंपोजिशन कि नहीं है। अच्छे गानों की तरफ जाने के लिए फिर किसी नई सीनियर composition। आर्टिस्ट जिसके बने हुए हैं सॉन्ग्स उन्हीं को ट्रिब्यूट के तौर पे या हमें कवर के गाना तौर पड़ पे रहा है, इनको गाना परफॉर्म पड़ रहा करना पड़ता है, फिर जाके हिट होते हैं, फिर अपनी चीज ये लोग ऐसे। एस्टैब्लिश कर पाते हैं। ये बिल्कुल जायज बात है जो लेकिन मैं ही कह रहा था कि म्यूजिक जो है ना वो असल में सारे अच्छे होते हैं, सारे जॉनर्स अच्छे हैं, सब जो तरकीबें हैं वो अच्छी हैं, लेकिन एक फिर आपका अपना एक स्टाइल होता है जो अगर आप नहीं करेंगे ना, इतनी आप देखें क्लटर है हर तरफ, हर कोई हर चीज़ कर रहा है, आपको कोई ऐसा काम करना पड़ता है जो थोड़ा सा अलहदा हो। अलग तो वो जो मैं आपको कह रहा था ना, जैसे अब दूसरा गाना ऊंचे मजा जवाली आँख गई, इट इज अनदर मेलोडी लाइन, फिर ना जाहुन ढोलना मेरा दिल तोड़ना नित मर जाएंगी तेरे बिना, अभी पूरी मेलोडी है। तो मैंने जब ये काम करना शुरू किया ना तो फिर मेरी एक अलहदा एक शनाख्त बन गई। अच्छा, बट व्हाट अबाउट जुपिटर्स, हुआ क्या था वहां पे? व्हाई डिड यू गो फ्रॉम जुपिटर्स टू इंडिपेंडेंट जवाद अहमद? क्योंकि बैंड जो है ना उसकी एक एक्सपायरी डेट होती है। ये ना कहे, मैं उसकी वजह आपको बताता हूँ। दुनिया में कोई बैंड उठा ले, हाँ मैं कोई ये भी। सोच रही हूँ है, हाँ। ये बात तो सही की है, गन्स एंड रोजेस हो गए सारे, मेटालिका, ऑल ऑफ दीस पीपल सब। इवेंचुअली। अब पिंक फ्लॉयड को देख लें जो इतना बड़ा, I love Pink Floyd. I loved Pink Floyd. कोई ऐसा बैंड नहीं है जो डिस बैंड ना हुआ। उसकी वजह है 4-5 इकट्ठे लोग एक ही टाइम पे आर्टफुल भी हों, कल्चरली भी वो बिल्कुल हार्मोनियस हो, और फिर वो फाइनेंशियली भी एक उसके अंदर Equal उसके ऊपर मुश्किल है, वो बड़ा मुश्किल हो क्योंकि जाता है। देखिए जो वोकलिस्ट जो मेन लीड पे होता है यूजुअली उसी का नाम उसी का होता है। हाँ, उसी का वो- कंपेटिबिलिटी खत्म हो जाती है, खास 4-5-10 साल, बहुत हो गया तो 15 साल, फिर उसके बाद डिसबैंड हो जाते हैं। तो मैंने सोचा कि मैंने चूंकि पॉलिटिक्स करनी थी आखिर में, मैंने सोचा मुझे आई हैव टू मेक अ नेम फॉर माई सेल्फ, मतलब जवाद अहमद के नाम से करूंगा तो कोई फ़ायदा होगा। तो देन आई ऑप्टेड आउट। फिर मैंने 98 में आई लेफ्ट द बैंड एंड आई इन 2000 लेकिन बैंड का एक्सपीरियंस कैसा रहा? क्योंकि लोग कहते हैं कि बैंड के साथ काम करने के प्लसेस भी बहुत है, नेगेटिव्स भी है, बट प्लसेस ये होते हैं कि साथ उठना, साथ बैठना, बहुत मजा इट्स लाइक आता है। 24 घंटे आप अपने बडीज के साथ ही हैंग आउट हाँ, कर रहे हैं। मजा चलो तो हम बहुत तीनों आता है। बैंड बना लेती है संदल, चलो हम तीनों बैंड बना लेते हैं, आपको हम ऑन एंड ऑफ गेस्ट अपीयरेंस के लिए बुलाया ठीक करेंगे। हो गया। मेन लीड कौन? मैं करूँगी। आप ही करना, उसको तो गाना नहीं आता ना बेचारी को जो एक्चुअल सिंगर है। हाँ, जोगन सबसे अच्छी चीज़ बैंड की ये होती है कि बैंड में फाइनेंशियली इक्वल होते हैं सारे, फाइनेंशियल इक्वालिटी होती है। आप गिटारिस्ट हैं, आप साउंड इंजीनियर हैं, चाहे हमारे बैंड में तो ये भी था, हमारा साउंड इंजीनियर भी था ना उतने पैसे लेता था जितना सिंगर लेता था, और गिटारिस्ट, कीबोर्डिस्ट, ड्रमर सब एक जितने पैसे लेते थे। तो ये मुझे लगता है सबसे अच्छी चीज़ तो ये है। अच्छा, बैंड के लेकिन अंदर। लेकिन लेकिन एक सवाल यहाँ पे उठता है कि अच्छे म्यूजिक डायरेक्टर्स कहाँ गए हैं एज ए सिंगर? क्या आपको महसूस होता है? अच्छा जी, हम सॉन्ग की तरफ चलते हैं, हम गुफ्तगू को बाद में कंटिन्यू करेंगे। तो सर, अभी जो मैं गाना करना चाह रहा हूँ ना, अभी पाकिस्तान रिसेंटली हारा है सेमीफाइनल। मेरे गाना है जो कि ऐसा बन गया हुआ है कि जब मुझे क्रिकेटर्स मिलते हैं ना, बहुत बड़े बड़े टेस्ट क्रिकेटर्स हैं आजकल जो स्पेशली बहुत सारे लोग हैं, तो वो मुझे कहते हैं कि ये जो गाना है ना ये हमें बचा लेता है जब हम कोई मुश्किल मैच हार जाते हैं। तो मैं वो गाना करना चाहूँगा क्योंकि ये पाकिस्तान टीम को भी डेडिकेट कर रहा हूँ और मैं पूरे पाकिस्तान को भी कर रहा हूँ। और अभी जब ये हारे हैं तो हर तरफ फिर ये गाना लोग चला रहे थे और मुझे लगा कि उन्होंने इस हार को ना मोहब्बत से लिया इस दफ़ा। उन्होंने कहा कोई सही, बात नहीं, बिल्कुल। हार जाते हैं, देखी जाएगी। तो इस गाने ने उसमें बड़ा पार्ट प्ले किया, तो मैं वो करूँगा अभी। तुम जीतो या हारो सुनो, हाँ, हमें तुमसे प्यार है। we're all a huge fan of that song. तो आपकी तरफ चलते हैं सर, over to you. जी हाँ व्यूअर्स, सखियों की बात हो रही है तो हम अपने सखे से बात करेंगे। वैसे सखी की का मेल क्या होता है? सखा, सखी, सखा, सखियाँ सखी। अगर सखियाँ तो फीमेल बहुत सारी सखी होती है तो मेल को क्या बुलाते हैं हम? मेल कहते हैं। चलिए जी, फॉर नाउ हम कहते हैं हम अपने सखे से बात बेली। करेंगे।
तो ये बताइए अरसलान बेली अली, बेली बेली बेली, मिस्टर बेली, ये बताएं कि अरसलान अली का करियर कहाँ से स्टार्ट हुआ, म्यूजिक की तरफ कैसे रुझान हुआ और इतनी जल्दी से हिट कैसे हो गए, क्या राज है? प्लान तो नहीं था म्यूज़िक। स्कूल टाइम में जैसे शौक होता है सभी को, कभी नात पढ़ देनी, कभी कोई गाना वगैरह गा देना, तो फिर टीचर्स सुना करते थे। फिर जो साथ फ्रेंड थे उन्होंने कहा आप गाएं, आवाज़ अच्छी है, इसको प्रॉपर आप सीखें। फिर एक टीचर रखा, फिर टीचर ने टाइम क्या नाम है उस्ताद का? जरूर शेयर करें। फयाज़ खान साहब, फयाज़ खान साहब। हाँ जी, पहले टीचर थे। फिर एक सेकंड टीचर थे मेरे उधर अपने मियाँ वाली से। पहला एल्बम जुगन जी मेरा आया 2009 में, जस्ट वो ऐसे ही किया था शौक तो वो। लेकिन अरसलान आप उर्दू में भी बड़े फ्लुएंटली बात करते हैं, अंग्रेजी भी आप बोल लेते हैं, तो मुझे ये बताएं कि सराइकी का क्यों इंतखाब किया? क्योंकि बेसिकली हम सराइकी बेल्ट से बिलोंग करते हैं। मेरे वालिद साहब की पैदाइश मियाँ वाली से ही है। वही तो मियाँ जी वाली हाँ, जगह। तो मेरा जो ननिहाल है वो सरगोदा से है, उस वजह से थोड़ा सा हम लोग पंजाबी की तरफ भी टच है, और सराइकी तो वैसे हमारे इलाकाई ज़ुबान। तो अब कितनी एल्बम्स आ चुकी हैं? अभी मेरी 26-27 एल्बम आ चुके हैं जी। 2009 में मैंने आपको बोला कि मेरा पहला एल्बम आया। हाँ जी, वो उनके आगे जवाद भाई ऐसे देख रहे हैं, 26 एल्बम। हाँ जी। फिर हमारे यहाँ तो सराइकी में जवाद भाई ऐसे होता है कि आप एल्बम के ऊपर एल्बम फेंकते रहते हैं। अच्छा। हाँ जी। पहले कैसेट दौर था, जो कैसेट दौर में मेरे 4 से 5 एल्बम आए, उसके बाद सीडी दौर आ गया। अरसलान आप इतने पुराने तो नहीं है। मतलब कोई और काम नहीं। वो मैं आपको बता रहा हूँ ना जी कि स्कूल टाइम से ये वाला ये एक प्रोसेस शुरू हो गई हाँ थी। जी, मौसीकी के जो जरासीम थे वो पड़ गए। अच्छा, मेरे सिर्फ 3 एल्बम्स हैं वही देख रही थी। एज ए सोलो आर्टिस्ट, और 3 जो फिल्म्स के हैं, तो 6 टोटल हैं, उनमें से भी 3 मेरे अपने हैं। सब एल्बम्स के लिए तैयार, तालियां सारी एल्बम्स के लिए। बट वही वाली बात है ना जवाद भाई, उन 3 एल्बम्स में 3+3 को अगर हम कह लें, माशाल्लाह आपको अल्लाह ताला ने इतनी कामयाबी दी और इतना फेम दिया। अच्छा जवाद भाई, बहुत जोर की हमारे जो फैंस की, हमारे फेसबुक पेज के ऊपर भी आपका एक बहुत ही प्यारा हिंदी वाला सॉन्ग है जिसके लोग बहुत बड़े फैन हैं और वो उसकी बहुत ज्यादा फरमाइश आ रही है। प्रॉब्लम ये होता है, हमने ट्रिब्यूट जिसको पेश करना होता है उसके लिए डिमांड है, ये भी गाना उनसे कहना, ये भी गाना, ये भी कहें। व्यूअर्स अब हमने अपना क्लोज कर दिया, वो ये वाला सॉन्ग होगा और एक और होगा जो हमने आप लोगों की फरमाइश पे डिसाइड किया। बस नेक्स्ट टाइम जवाब भाई से बाकी आपके गाने सुन लेंगे। तो अच्छा, वैसे मैं ना आपके आपके लिए और जो नईम है उसके लिए, मैं एक्चुअली मैंने आज सोचा था, मैंने उसे कहा कि आज मैं वो गाने करूँगा जिसका मुझे तो मज़ा आएगा, लेकिन वो ऐसे गाने हैं जो कि किसी न किसी ओकेजन के साथ पाकिस्तान में जुड़ चुके हैं, जुड़े हुए हैं। अब ये हो नहीं सकता कि पाकिस्तान में शादी हो और मेहंदी का गाना ना चले। बिल्कुल, और वैसे भी दो वैसे ही कॉन्स्टेंटली शादी को अटेंड करने के लिए दोनों ये लड़कियां तैयार होती हैं, शादी के लिए नहीं, शादी को अटेंड करने के लिए। और आपको पता है शादी की मेन चीज जिसपे सब एक्साइटेड होते हैं वो मेहंदी होती है। और इसी तरह मैंने जीतो या हारो सुनो भी इसी तरह मैंने किया था। और जो तीसरा गाना मैं लास्ट करूंगा वो भी ऐसा है जो कि जब भी पाकिस्तान की बात होती है तो उसकी बात होती है, दोस्ती की बात होती है। तो ऐसा करते हैं कि व्यूअर्स हम ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो उस अमेजिंग मेहंदी सॉन्ग को सुनेंगे और फिर किचन में मस्त माहौल कैफे की कोई एक बहुत ही लजीज रेसिपी आपके साथ शेयर की जाएगी। और बल्कि आपके साथ ये भी शेयर करूंगी कि उनके मेन्यू पे मस्त माहौल कैफे के मेन्यू में क्या क्या अमेजिंग डिशेस होती है। मस्त माहौल कैफे जो है ये लोकेटेड है ठोकर से 1 घंटा के फासले पे, 1 किलोमीटर के फासले, 1 घंटा कह रही हूँ, 1 किलोमीटर के फासले पे ऑन मेन ड्राइव इन रोड। बहुत ही ईजी, बहुत ही सिंपल लोकेशन है, आप भी ज़रूर आके चेकआउट कीजिएगा। दोपहर 12 बजे से लेकर रात 12 बजे तक ये ओपन होते हैं। तो मस्त माहौल कैफे से हम लाइव आ रहे हैं मॉर्निंग विद जुगन लेके। ब्रेक के बाद वापस आएंगे और फिर मेहंदी का सॉन्ग। जी हाँ, क्या बात है, मेहंदी का माहौल हो और खाने की बात ना हो। लेकिन आजकल मेहंदियाँ बहुत इंग्लिश सी हो गई हैं। आपको पता है कि लोग बहुत ज़्यादा, पहले होता था कि मेहंदी पे सिर्फ देसी कुजीन सर्व होती थी। व्यूअर्स हमारे साथ मस्त माहौल के हेड शेफ जो हैं, जो सारे कॉन्टिनेंटल को देखते हैं, शेफ हसन हैं। शेफ हसन के लिए बहुत सी तालियां। आज हम इनको घसीट के लेके आए हैं कि शेफ हसन आपने हमें ऑन एयर बताना है। वो कह रहे हैं मैं अपने काम पे कॉन्सेंट्रेट करूँ या आपको खाना बनाना सिखाऊं। शेफ कोई सीक्रेट हमारे साथ, एक रेसिपी शेयर कर ले। वैसे तो आपका बहुत ही वर्सेटाइल मेन्यू है, ये सारा मेन्यू जो इनके वेस्टर्न फूड का है, कॉन्टिनेंटल फूड का है, वो शेफ हसन के अंदर आता है एट मस्त माहौल कैफे। तो शेफ हसन आज हम क्या बनाने जा रहे हैं? हम चिकन कैश्यू नट बनाएंगे आज। तो लेट्स स्टार्ट।
ओके जी। और उसके साथ साथ ऑफ कोर्स हमारे साथ हेल्प करने के लिए गौहर फरीद भी हैं। होता है ना कि आपको एक तो मेन हेड शेफ होते हैं ना जिनके अंडर हर चीज आती है, उन शेफ के अंडर देयर आर हेल्पर्स, देयर आर सू शेफ्स वगैरह, ऑल ऑफ दैट। 2 टेबलस्पून इसमें ऑयल आ गया जी। 2 टेबलस्पून ऑयल, 1 अंडा इसमें। 1 अंडा जी, एग फ्राइड राइस के लिए। अच्छा, ये पहले एग फ्राइड राइस बना रहे हैं, उसके साथ पोर्शन कर, ठीक है जी। राइस लेकर अंडे को फ्राई कर लेना। एग को फ्राई किया, ठीक है जी। उसके बाद इसमें चॉप कैरेट आ जाएगी। अच्छा, लोग घरों में ना इसको इतना मुश्किल बना देते हैं, हमने चाइनीज बनाना है तो वो एग फ्राइड राइस ही बनाते बनाते अगले का भट्टा बैठ जाता है। अक्सर लोग तो सिर्फ देते ही एग फ्राइड राइस है जी, बिल्कुल। घर में बना के, बट अगर आप तैयारी प्रॉपर रखें तो इतना टाइम नहीं लगता, राइट? बिल्कुल जी, बिल्कुल। अच्छा, हमने एग डाल दिया, हमने इसमें कैरेट डाली है और चॉप, ठीक है जी। अब इसमें राइस जाएंगे, एक पोर्शन। और ये अगर एक दिन पहले बॉईल हुए हुए राइस हो तो ये जी। बेहतर इसका रिजल्ट आता बेहतरीन है रिजल्ट ना? आएगा जी। थोड़ा सा अपनी शेप होल्ड कर जाता है जी, अच्छा, फिर मैं भी सीख लूँ ना। अच्छा चले, आप बेहतर कर रहे हैं, मैं हमें अपना कोई बात ओए होए होए, आप शो ऑफ कर लें शेफ हसन जी। उसके बाद स्पून हाँ जी, इसमें आ जाएगा जी सॉल्ट टू टेस्ट है, ठीक है। हम चिकन पाउडर भी यूज कर सकते जी। हैं फ्लेवर देने चिकन के पाउडर लिए, ज़्यादा बेहतर है, लेकिन MSG के बगैर वाला हो तो वो बेस्ट होगा। वो बेस्ट है। 1/2 टीस्पून इसमें वाइट पेपर है, ठीक है, ठीक है जी। एंड देन दैट्स इट। लास्ट वन स्प्रिंग अनियन, ठीक है जी। एंड दैट्स इट। यस। यू सी व्यूअर्स, वेरी वेरी इजी डिश टू मेक, लेकिन हम पता नहीं किसको, तो आप अपनी चीजें प्रिपेयर करके रखें तो फिर तो कोई इशू नहीं होता, राइट? बिल्कुल। अच्छा, तो ये हमारे एग फ्राइड राइस हो गए। अब आ जाते हैं अपनी दैट्स इट, अब हम सर्व कर सकते हैं, राइट? चले, ओके। सो ये हमारे आ गए एग फ्राइड राइस। हम इसकी फाइनल सर्विंग हम आपको दिखाएंगे व्यूअर्स। ये आपके रेडी हो गए। अब आ जाते हैं हम चिकन कैशू नट की तरफ। स्पून काट के दे, चम्मच काट। जी कैशू नट मैम ऑयल, जी, 1 टेबलस्पून ऑयल है, ठीक है। अच्छा देखिए, बहुत कॉन्टिनेंटल डिशेस की बात अच्छी जो होती है वो ये होती है, स्पेशली जब हम ओरिएंटल पैन एशियन की तरफ जाते हैं, कि उसमें ऑयल का इस्तेमाल इतना ज़्यादा नहीं होता, तो इट्स अ हेल्दियर ऑप्शन। 1 टीस्पून गार्लिक पेस्ट चॉप। तो यानी कि आप बाहर बैठ के देसी माहौल में, मस्त माहौल में आप कॉन्टिनेंटल कुजीन भी इंजॉय कर सकते हैं। बिल्कुल एंजॉय कर सकते अच्छा, हैं। और सबसे ज़्यादा बेहतरीन किस चीज़ की डिमांड आती है आपको? हमारा बनाने कैशू नट कॉम्पो चिकन, पोलो चिकन बहुत ज़्यादा निकलता है, ठीक है जी। मस्त स्पेशल है, कैशू हमारा सिग्नेचर है, ठीक है। तो ये हमने गार्लिक डाला है, गार्लिक सोते किया, 1 टीस्पून गार्लिक है, 1 टेबलस्पून इसमें ऑयल है। अब हल्का सा ये जब हल्का सा इसको सोते करना, उसके बाद इसमें आ जाएगी चाइनीज़ चिली पेस्ट है, ठीक है, ठीक है। 1 टीस्पून आ गई इसमें चिली जी। पेस्ट। उसके बाद इसी के साथ हम चिली पेस्ट, सोयाबीन ऑयल डालेंगे, कैशू नट। तो फिर हम इसको सोते करेंगे। अच्छा, हम अपनी चिकन कैशू नट बना रहे हैं, लेकिन ब्रेक का वक्त बहुत शदीद जोर से आ गया है। इस पर चिकन स्टॉक आ जाएगा, चिकन स्टॉक चलेगा, और फिर फाइनली कैशू की सिग्नेचर सॉस है हमारी, कैशू की सिग्नेचर सॉस है, वो डालेंगे। उसके बाद चिकन जाएगा, वेजिटेबल्स जाएंगी, ऊपर से कैशू नट जाएगा, एंड वी आर गुड टू गो। एंड में हम आपको भी डिश दिखाते हैं ब्रेक के बाद। जी हाँ, मस्त माहौल कैफे का, बहुत ही अमेजिंग चिकन कैशू नट खा रही हूँ और इन्जॉय भी कर रही हूँ। गेस्ट्स हमारे प्यारे प्यारे मुझे देख रहे हैं, लेकिन कभी कभी मेरा भी दिल चाहता है कि मैं आप लोगों से पहले खा लूँ, क्योंकि फिर मेरे हिस्से में कुछ नहीं बचता है। तो शेफ हसन की बहुत ही अमेजिंग बनाई हुई डिश, ग्रेट जॉब, यमी। अभी हम शो खत्म करने के बाद सब एंजॉय करेंगे, लेकिन व्यूअर्स क्योंकि वक्त का मुकाबला सख्त है, हमने रिक्वेस्ट की है कि शो को आज क्लोज करें जवाद भाई उस गाने के साथ जो बाय द वे हिस्टोरिकली पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी पाकिस्तानी तराना ऐड नहीं किया गया था किसी भी सॉन्ग के अंदर। दोस्ती वो पहला सॉन्ग है जिसमें तराना ऐड किया गया था, और मैं चाहूंगी कि उसी नोट पे, क्योंकि उसके बाद तो फिर बहुत से लोगों ने किया, लेकिन ही वॉज द फोर रनर एज ही इज इन एवरीथिंग। सो जवाद भाई, थैंक यू सो मच आज हमें ज्वाइन करने का, हमारे लिए बहुत बड़ा ऑनर है। मस्त माहौल कैफे का बहुत शुक्रिया, सलान आपका बहुत शुक्रिया, संदल आपका भी शुक्रिया, सुमन आपका बहुत शुक्रिया, क्योंकि आप मेरी लाडली हैं, आप ठीक हैं। जाते जाते जवाद भाई जरा समझ जाओ, इशारा मजीद और मस्त माहौल हो जाए दोस्ती के साथ।